प्यार से कहना धन गाजी। अपनी रूह की असली पहचान ये आत्मा परमात्मा का मेल, ये ब्रह्म ज्ञान तो दिया है। वही निराकार ने ये तन मन और ये धन रूप जो भी माया का, ये सब भी हमने इसका बहुत ध्यान रखना है। हर एक का सदुपयोग ही हो। ये रूप चाहे अगर हम ये बात बोल रहे हैं मंगलाचरण में धुनी में कि ये तेरा रूप है ये संसार, तो ये रूप तो माया में भी है, माया में भी फिर निराकार है। तो कैसे इस माया में से निराकार भी छांटा जा सकता है? और जो जो हर समय के नज़रिया दृष्टिकोण जिनका इस निराकार में होगा, वो तो कण कण से शिक्षा लेंगे ही, कण कण में इस निराकार को तो देखेंगे ही, और ऐसे ही अपने जीवन को संवारते जाएंगे। तो भक्ति भरा जीवन भी इसी तरह का जीवन है जो हमेशा बिना बोझ के ये बहता जाता है, इस प्यार से युक्त होता है और पहले खुद प्यार बन के हर तरफ ही प्यार को ढूंढता है। फिर चाहे कितनी भी नेगेटिविटी आए जीवन में, उसको एक ऐसा नज़रिया बना के ये प्यार को ही स्ट्रेंथ बनाता है कि फिर कोई और चीज़ का असर ही नहीं हो पाता। फिर ये एक दुख और सुख की अवस्था से ऊपर का जीवन, आनंद का जीवन, एक भक्ति का जीवन, विश्वास का जीवन, सुकून का जीवन, स्थिर जीवन, ऐसा ही जीवन बन जाता है। तो हर कोई ऐसा जीवन जी सकता है। हर एक को इस परमात्मा ने कैपेबिलिटी दी है, ये कैपेसिटी दी है कि किसी भी सिचुएशन में से क्या छांटना है वो छांटा जाए। तो हर कोई जहाँ अच्छाइयाँ ही छांटता रहे, और अगर नोटिस भी होती हैं कोई बुराइयाँ, तो वो बुराइयों पे भी फिर नज़र डाल के उनको भी कैसे कन्वर्ट किया जाए अच्छाइयों में, चाहे अपनी या सामने वाले की, तो वो बात भी उनसे की जाए, उनके बारे में ये समझाया उन्हीं को जाए, किसी और के प्रति का भाव किसी और को ना बताया जाए। तो बात वही एक भलाई का भाव मन में भक्तों के होता है, और ऐसा ही भलाई का भाव हर कोई रखता चला जाए, प्यार से युक्त होकर एक प्योर फॉर्म ऑफ अनकंडीशनल लव बनकर ऐसा ही सबको किया जाए। सल्वेशन, मुक्ति, ये आज़ादी की बात इस आत्मा की, तो वो मनुष्य जन्म में ही संभव है। तो जीते जी समय न्या व्यर्थ किया जाए, ऐसा ही संतों ने सिखाया है। तो कैसे ये आत्मा का हल, ये सल्यूशन, ये मुक्ति, ये परमात्मा की जानकारी और उसी से अपनी आप की जानकारी होती है कि वाक्य में तो शरीर तो कुछ सालों का ही है, असल में तो इस आत्मा की पहचान ये परमात्मा है। और जीते जी इस रास्ते पे चलेंगे और अपने आप को मानवीय गुणों से भर कर चलेंगे, तो ही वाक्य ही ये जीवन जीने के लिए एक असली जीवन, मनुष्य जीवन, दैवीय गुणों से भरा हुआ एक मुकम्मल जीवन होगा। और इसी समय फिर ये हकदार भी मृत्यु के बाद भी ये मोक्ष का, मुक्ति का। तो हर किसी ने हर समय पे यही मनुष्य को रास्ता दिया, जो आज भी संत दे रहे थे कि जीने को पूरा जीवन जो मिला है उसको कैसे जीना है। एक सिर्फ समय व्यर्थ करके या फिर एक किसी की नकल करते करते, जैसा वो कर रहे हैं, जैसा एक रिवाज, एक परंपरा, वैसा ही बिना समझे कारणों के करना है, या अपने जीवन को हर पल जीते जी वो कारण समझना है कि किस तरह जीवन खूबसूरत बनाया जाए, ये धरती खूबसूरत बनाई जाए। जिस समय हम इस धरती पे आए, ये धरती को जब छोड़ के जाएं, तो किस तरह उसको और सुंदर बना के जाना है। एक प्राकृतिक रूप में भी जहाँ एक कर्तव्य है हम सबका, किस तरह ये दूषित हवा को पेड़ उगा के भी स्वच्छ किया जा सकता है, और ये कचरा ना फैला के
एक उस रूप में अपनी नियमित जगह पे वो कूड़ा इकट्ठा करना, और कैसे वो रिसाइकल की भी बात आती है कि व्यर्थ चीज़ नहीं करके उसका किसी और तरीके से भी इस्तेमाल करना। वहीं वो बात कि ये फिर प्रदूषण सिर्फ बाहरी संसार का नहीं, ये जीते जी हमें अंतर मन को भी साफ करना है, इस परमात्मा को और बसा के, जो कि पहले ही हमारे भीतर भी है, बाहर भी है, कण कण में है, हर जगह है। तो वही उदाहरण जो एक मृग का आता है कि एक खुशबू जो उसके अंदर ही होती है वो मृग समझता नहीं, और जगह जगह एक जंगल में ढूंढते ढूंढते कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है, वो खुशबू तक जाने में भटकता है, और असल में तो वो कस्तूरी की खुशबू उसके अंदर ही है, उसकी नाभि से ही आ रही है। और कैसे ये समय फिर व्यर्थ हो जाता है सिर्फ और सिर्फ वो भटकन में। तो ये पहचान परमात्मा की जब हो जाती है तो वो भटकन एक समाप्त हो जाती है आत्मा की। अब उस तरह देखें तो फिर जिस तरह उस मृग को बता दिया जाए कि इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, आप जिस स्थान पे हो उसी स्थान पर ये खुशबू भी है। तो बात वही, परमात्मा हर जगह है, अंग संग है। जिस समय जैसे अभी भी आवाज लगा रहे थे महापुरुष के ये ब्रह्म ज्ञान की दात आज सत्संग के बाद भी ये प्राप्ति की जा सकती है। तो बात वही कि सिर्फ सत्संग में आने का मतलब सिर्फ वो नहीं कि आए एक क्रिया रूप में बैठ गए, कुछ सुना भी कुछ अनसुना किया, कुछ अपना ध्यान इधर उधर लगा लिया, भटका लिया, पर मूल को नहीं पकड़ा। मूल तो बस ये परमात्मा ही है। इस परमात्मा को जो पकड़ लेते हैं, मन में बसा लेते हैं, हर समय इसका दीदार करते हैं, एक एहसास में इसी निराकार के रहते हैं, तो वो ही वाक्य ही संत है। उनका जीवन हर पल भक्तिमय है, वरना तो भक्तों के ऊपर ऐसे जीवन जीने के लिए उनका तो कारण था ये परमात्मा, पर दुनिया ने सिर्फ एक वो पकड़ लिया कि जिस तरह उन्होंने किया हम भी वही करेंगे, पर मूल नहीं पकड़ा, ये परमात्मा को जानने की जिज्ञासा नहीं अंदर रखी, इस परमात्मा को प्राप्त नहीं किया। तो फिर सिर्फ एक दिखावा, एक नकल रूप ही करना तो एक जीवन को सफल नहीं बनाया, क्योंकि वो एक उस तरह की बात है कि अगर कोई एक घाव है, चोट है, तो उसको पहले मरहम लगा के वो अपनी त्वचा को, स्किन को नॉर्मल करना है, वरना तो एक छुपाने के तौर पे ऊपर से मेकअप लगा के भी छुपा दिया जाता है। तो बात वही कि ये ऊपर की सुंदरता नहीं, ये अंदर से भी सुंदर होना है। ये हर किसी के अंतर मन की जो भटकन ये आत्मा की, ये सिर्फ और सिर्फ इसका समाधान ये परमात्मा ही है। जैसे ही इस परमात्मा को देख के भक्ति की शुरुआत की जा सकती है, उसी तरह फिर अपने मनों में और गुणों को भी अपनाया उसी पल से जाया जा सकता है। और वो फिर एक ऊपरी मेकअप की तरह अच्छा व्यवहार नहीं, एक अंदर से वो जिस तरह इस नाभि में खुशबू उस मृग के, तो वही अंदर से बाहर की सुंदरता तभी बनती है जब एक एक मानवीय गुण खुद बन जाते हैं। सिर्फ प्यार की बात ही नहीं, पहले प्यार बनकर फिर प्यार बांटना। सिर्फ एक विशालता की बात नहीं, इस विशाल निराकार परमात्मा से जुड़ गए। ये इतना विशाल जिसका कोई अंत ही नहीं है, कोई शुरुआत ही नहीं है। जब इसके साथ मन जोड़ लेंगे तो हम भी अपना मन इतना विशाल बना लेंगे कि सबको अपना लेंगे। हर किसी की कमियां हो ना हो उससे फर्क नहीं, कि सब प्यारे हैं, सभी इस परमात्मा की संतान हैं। सब में यही एक परमात्मा का निवास,
सभी प्यारे, सभी श्रेष्ठ, और कोई भी और फिर हम जो मानवीय गुण सोचे भी वो स्वयं बनना बहुत ही आसान हो जाता है। सिर्फ इस परमात्मा के ऊपर अपने मन को टिकाकर वो गुण खुद ब खुद हमारे अंदर आ जाते हैं। तो ऐसा व्यवहार, ऐसा जीवन हर एक के जीवन में आना संभव है। सिर्फ और सिर्फ उसके लिए ये अपने अहंकार का त्याग करना जरूरी है, क्योंकि एक अहंकार आते ही जब ये लगता है कि हमको कोई क्या सिखाएगा, हमें तो पहले ही सब कुछ आता है, हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो रास्ता ही सबसे ठीक है, और किसी के पॉइंट ऑफ व्यू, नजरिया, रास्ता तो कोई मायने ही नहीं रखता। एक हमसे ज्यादा बुद्धिमान कौन होगा, हमसे ज्यादा शारीरिक बल किसमें होगा, हमसे ज्यादा आकर्षित करने वाला अपनी बातों से एक भारी सुंदरता से कौन होगा। ऐसा करते करते अगर भाव ये अहंकार के ही हो मन में, तो फिर तो कोई क्या ही सीखेगा। जब लगेगा हमको सब कुछ आता है, तो दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से अरदास इस निराकार से कि सेवा, सुमिरन, सत्संग हर एक के जीवन में आए, ये भक्ति हर किसी की और मजबूत होती चली जाए। भी चीज हमें कुछ देर के लिए, अगर अभी डे टाइम है तो कुछ घंटों बाद अंधेरा हो जाएगा, नाइट हो जाएगी, तो ये रोशनी इस तरह तो दिख रहा है अभी सब कुछ, पर ये हमेशा की नहीं है। पर जो परमात्मा है, ये सच है, ये ट्रूथ है, ये ओमनी प्रेजेंट, ये निराकार, ये हर समय की सच्चाई है, हर समय की रोशनी है। भक्तों ने यही समझाया है कि जितना ज्यादा इस परमात्मा के साथ मन को जोड़ेंगे, इसके एहसास में रहेंगे, हर काम में इसको शामिल करेंगे, तो फिर एक ये मन डामाडोल नहीं होता, मन में कोई उदासी, कोई खुशी के भाव अपना प्रभाव, असर नहीं छोड़ते, क्योंकि प्राथमिकता इस मन ने परमात्मा को बना लिया है। और फिर ये प्रायोरिटी बेस जब इस परमात्मा को ही हर समय दिमाग में, दिल में रखते हैं, तो बाकी चीजों का असर उस तरह नहीं होता कि कोई अगर बिजनेस में नुकसान है तो एक डिप्रेशन की ओर मन जा रहा है, या फिर कुछ इतनी उपलब्धि मिल गई, अचीवमेंट मिल गई कि इतनी खुशी कि औरों के बारे में फिर सोचना ही छोड़ दिया, खुद में इतनी ईगो ले आए, एक अपने आप को बहुत ही इम्पोर्टेंट बना दिया। अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए भी भक्ति पूरे समय कर सकता है, खाते पीते, उठते बैठते, काम करते। जब ये ध्यान, ये मन इस परमात्मा में होता है तो सारे काम भी बहुत सहज हो जाते हैं। और ये भक्ति का असली मूल क्या है? ये परमात्मा पे मन आधारित है, तो फिर ही भक्ति संभव है। और फिर हर कोई अपना असली पोटेंशियल जो पूरी तरह से क्या है उसको जानना है, तो फिर ये आत्मा तो परमात्मा की ही अंश है। एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। तो ये डिविनिटी की बात, ये परमात्मा ही हर एक में वास करता है। इस परमात्मा जैसा होना संभव हो जाता है इसके गुणों को अपनाया जाए जब, कि ये परमात्मा इतना विशाल है, ना शुरुआत है ना अंत है। तो हमारे मन भी इस तरह विशाल हो सकते हैं, हर एक को अपना सकते हैं। ये भेदभाव, चाहे एक ऊंच नीच, चाहे वो जन्म के आधार पे या कोई स्टेट, कोई कंट्री, या किसी तरह भी ये जो बाइफिकेशंस की हैं, कि इस वजह से हमने नफरत करने के कारण ढूंढ लिए कि वो कल्चर हमसे अलग है, ये धर्म हमसे अलग है। ऐसे न जाने कितने ही अलग अलग भाव मन में बना लिए हैं और नफरत करने का कारण ढूंढ लिया है कि जो हमारे जैसा है वो ठीक है, बाकी ठीक नहीं है। तो एक परमात्मा ही जब एक है तो इसने रचना जहाँ पे भी पूरी सृष्टि की कण कण में अपने आप को हर जगह मौजूद रखा, और हर एक में भी यही परमात्मा है। तो कोई भेदभाव, ऊंचा नीचा, नफरत के कोई कारण रह नहीं गए।
ये बस मन की अवस्था। जिस तरह एक पेड़ होता है, तो अगर कोई पेड़ का हिस्सा, एक लीफ देखे, एक पत्ता देखे, तो वो अपने आप को यही कहती रहे कि पेड़ क्या होता है मुझे पता ही नहीं है। तो बात वही कि पेड़ का ही एक अंश ये पत्ता है, और जब उस पत्ते को पूरी तरह पेड़ बनना है तो वाकई ही एक जड़ों से प्यार करना है, एक पूरा उसी से जो सीड है अगर किसी ट्री का, एक प्लांट का, तो वो ओरिजिनेशन पॉइंट है। तो वहीं से वो पत्ते भी आए, वो फ्रूट्स भी आए, वो डाल भी आई, वो लक्कड़ भी आई। तो कैसे एक फिर वो बात वही कि ये परमात्मा ही मूल है। इसके ऊपर चाहे फिर वो पत्ते जैसे दिखते हैं, ब्रांचेस वैसी नहीं दिखती, फ्रूट्स वैसे नहीं दिखते, पर सब है तो एक पेड़ ही। तो ऐसे ही हर किसी ने अपने जीवन में जब मूल ये परमात्मा को आधार बना लिया, तो वाकई ही ये बिल्कुल भी एक मन में सेल्फिश भाव खत्म हो जाता है पूरी तरह। सेल्फलेस लव, ये डिवाइन लव के साथ वर्ड जो हमेशा होता है कि ये एक भाव मन के, अगर परमात्मा से प्यार है तो कोई वजह नहीं, कोई चाहत नहीं, कोई एक मकसद नहीं या इच्छा नहीं। इस परमात्मा से प्यार है क्योंकि परमात्मा ही प्रेम है और ये प्रेम हम भी हैं। तो ये नाता जो एक होना, एकत्व का भाव, ये एक सेल्फलेस होकर प्यार होने की बात है। वरना तो एक संसार के रिश्तों में जब हम देखते हैं तो बहुत प्यार के नाम पे सेल्फिशनेस आ जाती है कि एक ये कोएग्जिस्टेंस के नाम पर कि आज मैंने आपके पसंद का खाना बनाया है, कल आप मेरी पसंद का बनाना, आज ये आपके लिए कर दिया, कल वो आप मेरे लिए करना। इस तरह से ट्रांजैक्शनल लव नहीं, एक देने वाला प्यार ये परमात्मा के प्रति, और परमात्मा जो हर समय हर एक पे एक बराबर प्यार कर रहा है। चाहे वो एक एग्जाम्पल देखें तो सन की रेज कोई भेदभाव नहीं करती, सब पे इक्वली शाइन करती हैं। तो वैसे ही एक परमात्मा का प्यार सबके लिए बराबर। बस बात वो है कि हम परमात्मा से कितना जुड़े हैं, हम कितना प्यार कर रहे हैं। फोकस हमारा उस पे होना चाहिए कि हर समय के भक्त हैं या दिखावे के लिए कुछ घंटों के लिए या किसी का दिल रखने के लिए सत्संग आते हैं या वाकई ही मन से जुड़े हैं। तो बात वही कि अक्सर दुनिया में एक ये संसार में आए हैं तो ब्रह्म ज्ञान लेकर इस परमात्मा को जानने के लिए आए हैं। ये मूल, ये परमात्मा तो अक्सर इंसान छोड़ देता है और बाकी डिस्ट्रैक्शंस में ही ध्यान लग जाता है। जैसे अभी भी हम इस ऑडिटोरियम में सत्संग सुन रहे हैं, पर साथ के ऑडिटोरियम की भी साउंड इंटरफेयर कर रही है, वो म्यूजिक की आवाज, वो कुछ बोलने की आवाज इस समय भी आ रही है। तो ये दिमाग बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि हम यहाँ आए हैं सत्संग के लिए, पर ध्यान हमारा साथ वाले ऑडिटोरियम के सॉन्ग्स में है। तो फिर बात वही कि ये परमात्मा, ये मूल, ये जीवन में प्राप्त करना था, पर ये दुनिया अभी माया में ही हम उलझ के रह गए। सात संगत जी, धन काज।